ओम हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। कई बार मानव अपने जीवन में आ रहे दुख और संकटों से मुक्ति पाने के लिए किसी विशेष मंत्र का जाप करता है और 95% हिंदू धर्म में कोई ना कोई मंत्रों का जाप करता ही है। लेकिन कई बार उसे मंत्र जाप करने का जो परिणाम है वह उसे उल्टा मिल जाता है। वह अपने अच्छे और भले के लिए और बहुत सारे संकटों से मुक्ति पाने के लिए मंत्रों का जाप करता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे संकट आ जाते हैं और कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह स्वयं ही नहीं समझ पाता कि हमारे घर में या हमारे परिवार में समस्या क्या आ गई है। तो हम आपको बता दें कि मंत्रों का जाप यदि आप करते हैं और मंत्रों के जरिए किसी समस्या का निदान करने के इच्छुक हैं, तो हम आपको बता दें कि मंत्र जो है शुद्ध तरीके से कैसे पढ़ा जाता है और मंत्र के बारे में पूरी जानकारी के बिना आपको कोई भी मंत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि देवता भक्त का भाव देखते हैं और वो शुद्ध अशुद्ध और गलतियों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे इष्ट हैं और बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जिसमें थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। कहा मूर्खो वदति विष्णाय ज्ञानी वदति विष्णु वे द्वायोर्यो शमं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मतलब यह है कि मूर्ख व्यक्ति ओम विष्णाय नमः पढ़ता है और ज्ञानी व्यक्ति ओम विष्णुवे नमः पढ़ता है, और फिर इन दोनों का पुण्य समान है क्योंकि भगवान केवल भावों को ग्रहण करता है। तो वो इष्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस इष्ट के मंत्र का जाप कर रहे हैं। और कुछ इष्ट तो ऐसे हैं कि थोड़ी भी आपने चूक की कि मंत्र का पूरा अर्थ पलट जाता है और अर्थ के हिसाब से ही आपको फल मिलने लगता है। जब कोई व्यक्ति भगवान को निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के याद करता है, तब भगवान भक्त की क्रिया और मंत्र की शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान नहीं देते, वो केवल भक्त का भाव देखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष मनोरथ को पूर्ण करने के लिए किसी मंत्र का जाप या स्तोत्र का पाठ करता है, तब संबंधित देवता उस व्यक्ति की छोटी सी छोटी क्रिया और अशुद्ध उच्चारण पर ध्यान देते हैं। जैसा वो जाप या पाठ करते हैं वैसा ही उनको फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है और एक सच्ची घटना भी है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस सच्ची घटना में मंत्र जाप करने वाले के साथ बहुत बुरा हो गया और हमें भी उस बात का अफसोस है। इसलिए हम आपको सलाह दे रहे हैं कि कभी भी यदि आप मंत्र पढ़ें, मंत्र जपें किसी विशेष मनोरथ या विशेष कामना के पर्पज में, तो आपको मंत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए, शुद्ध अशुद्ध का विशेष अनुभव होना चाहिए, और नहीं अनुभव है तो आप किसी से उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी के लिए किसी पंडित जी के पास उसे दिखाने गया और पंडित जी ने उसकी समस्या अच्छे से समझी और पंडित जी ने उसे एक मंत्र दिया कि इस मंत्र को यदि आप जाप करते हो तो तुम्हारी पत्नी की जो जान है वह बचाई जा सकती है, क्योंकि उसकी पत्नी एकदम लास्ट स्टेज में ही कहा जाए तो चल रही थी। और सच कहा है कि विशेष मंत्रों के जरिए एक मरते हुए इंसान को कभी कभी बचा लिया जाता है, और ऐसे हमारे पास अनेकों प्रमाण भी हैं और आँखों देखे सबूत भी हैं। तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। उदाहरण के लिए महामृत्युंजय जप, यह एक ऐसा मंत्र है, यदि शुद्ध तरीके से सही विधि विधान से इसका जाप किया जाए तो किसी के प्राण बचाए जा सकते हैं। और बहुत सारे कालों में इसका प्रयोग भी होता है और होता चला आया है, और आज के युग में महामृत्युंजय से के अलावा दूसरा और कोई मंत्र प्राण बचाने के लिए शायद नहीं है। तो हम आपको बता दें कि पंडित जी ने उस व्यक्ति को मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? भार्या रक्षतु भैरवी, अर्थात भैरवी माँ मेरी पत्नी की रक्षा करो। लेकिन पंडित जी ने उसे अच्छे से रटवा दिया क्योंकि वह थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था। जो व्यक्ति मंत्र लेकर घर आया, पंडित जी के बताए मुहूर्त में जाप पे बैठ गया
जब जाप करने लगा तो रक्षतु की जगह उसके मुंह से जो स्वर निकल रहा था वह भक्षतु निकल रहा था और वह मंत्र का सही उच्चारण करना भूल ही गया। भार्या रक्षतु भैरवी की जगह वह भार्या भक्षतु भैरवी पढ़ रहा था, अर्थात भैरवी माँ मेरी पत्नी को खा जाओ। भक्षण का अर्थ होता है खा जाना। अभी उसने जाप करते ही कुछ ही समय या कुछ ही मिनट बीते थे कि बच्चे आकर रोने लगे और बताया कि पिताजी माताजी चली गईं। तो उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ और उसकी आस्था भी देवी देवताओं के प्रति घट गई कि कुछ नहीं होता, मंत्र तंत्रों में सब बकवास है। और इस तरह उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और समय धीरे धीरे गुजर गया। लेकिन एक दिन उसी पंडित से अचानक मुलाकात हो गई तो बड़े क्रोध में पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी आपके मंत्रों में कोई ताकत नहीं है। आपने जो मंत्र बताया था हमने पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से, पूर्ण सामग्री लेकर और आपके बताए अनुसार जाप शुरू ही किया था कि मेरी पत्नी मर गई। और अब मुझे यकीन हो गया है कि अब देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं रही, सब बकवास वाली बातें हैं, मंत्र तंत्र सब बकवास है। तो पंडित जी को भी गुस्सा आया और पंडित जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मंत्र तुम किस प्रकार पढ़ रहे थे। एक बार मंत्र बोलो और अपनी पूरी विधि बताओ। तो उसने अपनी पूरी विधि बताई और फिर उसके बाद मंत्र बताया। मंत्र क्या बताया? भार्या रक्षतु भैरवी। भार्या रक्षतु भैरवी की जगह उसने भार्या भक्षतु भैरवी पढ़ के सुनाया। पंडित जी बोले, तुम्हारी पत्नी मरेगी नहीं तो और क्या होगा, यह एक मरण मंत्र में तब्दील हो गया है और आपकी पत्नी तो वैसे भी मरणासन स्थिति में थी ही और ऊपर से मंत्र का प्रभाव ज़्यादा असर कर गया और आपने स्वयं ही अपनी पत्नी को मार डाला। तब जाके उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने वाकई गलती की है और मंत्र का मैंने गलत उच्चारण किया और मंत्र मेरा उल्टा हो गया और यही कारण था कि मंत्र उल्टा हुआ और उसकी पत्नी मर गई। तो हमारे यह कहानी सुनाने का और यह बताने का अर्थ यही है कि आप सब लोग इतने सारे वीडियो देखते हैं, इंटरनेट पे भर भर के वीडियो पड़े हैं कि अपनी इस कामना के लिए इस मंत्र का जाप करो, धन पाने के लिए इस मंत्र का जाप करो, रोग मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप करो। तो हम आपको बता दें कि यदि आप मंत्र सुनते हैं तो बेटर है, लेकिन यदि जाप करते हैं तो अच्छे से मंत्र को रिसर्च कर लें, मंत्र के ऊपर, मंत्र के शब्दों के ऊपर, और मंत्र जो है एकदम शुद्ध तरीके से लिखें। वैसे मैं अपने दर्शकों को यदि वो कमेंट में मांगते हैं तो मंत्र मैं लिख के दे देता हूँ। तो यदि आप कोई मंत्र ऐसा सिद्ध करने वाले हैं या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र की शुद्धि का पता जरूर लगाएं और मंत्र की शुद्धि पता लगाने के साथ साथ पूरी विधि का भी ज्ञान लें। उसके बाद ही मंत्र तंत्रों को सिद्ध करें या उनका जप शुरू करें। नहीं तो आपके ऊपर भी थोड़े से भी स्वर में अंतर हुआ कि स्वर, संस्कृत मंत्र कुछ ऐसे होते हैं कि उसका स्वर बदला कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसे में सही मंत्र का जाप करना ही विशेष माना जाता है। और सही मंत्र यदि हमारे पुराने वीडियो में आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। हर मंत्र को हम शुद्ध भाषा में लिखकर आपको रिकमेंड करेंगे। अब आप अपने किसी ज्ञानी पंडित से उस मंत्र का विश्लेषण करवाकर और उस मंत्र की शुद्धि करवाकर, शुद्धि करवाने का मतलब है कि उसके सही उच्चारण को रटकर फिर अपना जाप शुरू करें तो आपको अति फल की प्राप्ति होगी। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमान लाला की जय, श्री राम जी सरकार की जय। ओम हनुमते नमः।